बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आपने बहुत दफ़ा लड्डू पीठियाँ खाई होंगी, लेकिन बाज़ार में से, तो आज आपने घर पे बनानी है। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर लड्डू पीठियाँ घर पे बना पाएँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली थी और इसको मैंने 2 कप चने की दाल है, रात को भिगो के रखा हुआ था और 2-3 पानियों से अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। उसके बाद हमने ये ले लिया है ब्लेंडर का जग और इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा डालकर और साथ में हाफ़ कप पानी डालकर इसको हमने ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर आपने दाल को रात भर भिगो के रखना है। जितनी देर तक दाल भिगो के रखे रहेंगे ना, तो उतने ही आपका मिक्सचर जल्दी रेडी हो जाएगा। अब इसको हमने ऐसे वक्फे-वक्फे पर चलाते रहना है और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका पेस्ट नहीं बना लेना, बस दरदरा सा आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर अगर आपकी मशीन इजाज़त देती है तो इसको लगातार चलाए रखें, नहीं तो आप बीच-बीच में से थोड़ी देर बंद करें फिर चलाएँ, थोड़ी देर बंद करें और चलाएँ। इस तरीके से आपका मिक्सचर जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें एकदम से मिक्सचर हमारा दानेदार सा रेडी है। तो अब इसमें हमने डालना है बेकिंग सोडा। यहाँ पर चुटकी एक बेकिंग सोडा डालूँगी और साथ ही इसमें नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून और साथ में इसमें ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। बस यही चीज़ें इसमें जाएँगी और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर चम्मच मैं निकाल दूँगी और इस तरह हैंड बीटर से इसको अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे, ताकि जो हमने सोडा डाला है और नमक डाला है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब पैन हमने रख देना है चूल्हे पे और इसमें हमने घी डाल देना है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर घी जो है एकदम से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक आप चम्मच ले लें और चम्मच से आप इस तरीके से आसानी से इसमें डालते जाएं और फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। अगर आपको लगे चम्मच के साथ ये जो पीठी वाला मिक्सचर है वो लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा गीला करें तो फिर इससे ऐसे डालते जाएं। इसी तरीके से बाज़ार में भी बनते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। घर में बनाएं खुद अपने हाथों से और थोड़े से मिक्सचर से इतनी ढेर सारी ये बन जाती हैं। बाज़ार में तो ये महंगी पड़ती है आपको, तो ये घर में बहुत आराम से ये बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें और खाने में टेस्ट इनका इतना ज़बरदस्त था ना कि बाज़ार वाली आप तो अगर एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना, तो बाज़ार से बिल्कुल भी लाना आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखें इनका हमने कलर लाना है। तो कलर जैसे ही हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, तो फिर हमने इनको निकाल देना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको बस साइडें की उल्टा पलटा कर हमने इसको पकाना है। बस जैसे ही ये पक जाएंगी ना, तो ये खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो ये हमारे जो लड्डू हैं वो एकदम से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक आप पहुँच गए हैं, तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जल्दी जल्दी से मेरे 1K कर दें और जो मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वो प्लीज़ रीपोस्ट कर दिया करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ और मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें। तो यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त से हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको जो घर में मौजूद चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं से रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मैं बताती हूँ। तो अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं ना, तो आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखें तैयार हैं लड्डू हमारे। तो इसी तरीके से मैं सारे जो हैं वो रेडी कर दूँगी। अब इनको स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए जैसे बाज़ार में होती है ना, वही टेस्ट हमने देना है। तो यहाँ पर जो कोयला है मैंने इसको पहले ही रख दिया था चूल्हे पे, तो इसको 2 मिनट तक इस तरीके से स्मोक देंगे। अब बारी आती है खट्टी मीठी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पुदीना, धनिया और साथ में लहसुन लिया था और ये हरी मिर्चें ली हैं और साथ में इमली का पल्प लिया है। तो नमक डालेंगे इसमें और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल दें, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे थोड़ा-सा, तो ये ज़बरदस्त सी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा हमने पानी डालना है और इसको हमने ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें लड्डू हमारे एकदम से तैयार हैं। अब हमने इसकी फाइनल लुक तैयार करनी है। तो ये देख लें ज़बरदस्त से हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हैं और चटनियाँ भी हमारी तैयार है। मीठी चटनी भी मैंने बना दी थी, पहले भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं ये लड्डू पीठी की रेसिपी। तो अगर चटनी की भी आपको समझ ना आए, तो आप वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी
ये चटनी बनती है ये मैंने बनाई है आलू बुखारे की नहीं है, ये खुबानी की चटनी है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास मूली है तो आप वो भी क्रश करके डाल दें। मेरे पास प्याज और यहाँ पर गाजर था, तो आपके पास जो भी सैलड है आप इसके ऊपर डाल दें। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे लड्डू हो तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। प्यारा से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।